वो महुदी के मामला में है। महुदी के मामला में है कि 40 साल से महुदी में जुलूस शोभा यात्रा नहीं निकलता था और उस रास्ते को रोक के रख दिया जाता था 6-7-8 दिन। उसे लोग बाहर, उस रास्ते से लोग बाहर आना जाना भी बंद रखते थे। और ये अमन कुमार जो है, इसी के लिए रथ खींचकर मुख्यमंत्री आवास तक गए थे और वहाँ का घेराव किए थे। एक मामला उसमें डीजे भी था और 1-2-3 मामला था। मेन मामला महुदी का था। तो वहाँ से भी वहाँ के कोई बड़े अफसर थे जो ये लाइव आकर बोले थे कि इस पर विचार किया जाए। फिर भी यहाँ जो डीसी थी या एसपी साहब थे, वो इस पर विचार नहीं किए। उनका ये था कि ऊपर से दबाव है। अब ये ऊपर क्या है ये हम नहीं ये कर सकते हैं। ऊपर कहने का मतलब ये मुख्यमंत्री से हो सकता है कि ऊपर से दबाव है, तो वो इस तरह से ये नहीं किए। और उसके बाद ये अपने ही दम पर ये लोग अपना शोभा यात्रा निकाल दिए और शोभा यात्रा 100% सफल रहा। और ये जो 100% सफल रहा शोभा यात्रा, यही जो है ना काल बन गया। ये लोग अपना वहाँ से तो दबाव आने लगा, इसके लिए मना किए थे, इसके लिए हर तरह से रोक के रखने के लिए कहे थे, फिर भी ये शोभा यात्रा निकल कैसे गया। उसके बाद शोभा यात्रा निकलने के बाद अब 10 कदम घर वापस था लोगों का, तब वहीं रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि अभी रुकिए, उसके बाद जाइएगा। रोक के इतना समय वेस्ट किया जाता है कि अंधेरा हो जाए, ताकि हम अंधेरे में जो कारनामा करेंगे वो दिखेगा नहीं। इसके लिए वहाँ बहुत सी औरतें थीं। ये हमारे पास वीडियो है, हम दिखा सकते हैं कि वहाँ औरतें कह रही थी कि हमारा 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, जिसको कि दूध पिलाना है घर जाके। फिर भी अनुमान लगाइए कौन ऐसा ये रहेगा, प्रशासन रहेगा जो एक माँ को दूध पिलाने के लिए नहीं जाने के लिए देगा, रोके हुए रहेगा। तो इसके पीछे मंशा चल रहा था कि यहाँ कुछ कांड करके सरकार के नज़र में हम लोग लीपापोती कर दें। और इसी लीपापोती करने में अंधेरा जैसे ही होता है, फिर ये लोग को छोड़ा जाता है और वो अंधेरा में लाठी डंडा बरसाया जाता है और अंधेरा में अंधेरा जैसा केस कर दिया जाता है। और उसमें अमन को सबसे ज़्यादा आगे रखा गया है, क्योंकि ये एक धर्म प्रचारक है और ये पहले भी चैलेंज किया था कि देखिए हमारे धर्म का झंडा लेके जाने में किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमको भी ऐसा लगता है, अगर मान लिए कि हम अपने धर्म के झंडा लेके जा रहे हैं, वो भी रामनवमी में, ऐसा तो नहीं है कि जुलूस अंधेरा निकाल दिए हैं, सब लोग निकाल रहा है, तो हर महुदी वाले का भी तो हक होता है, मातम तो नहीं मनाएगा वो। तो इसमें उल्टा पुल्टा केस कर दिया जाता है, उसमें चढ़ा बढ़ाकर ऐसा केस किया जाता है जिसमें दफ़ा लगा दिया जाए ऐसा कि बेल होने में हो जाए दिक्कत। कहने का मतलब पुलिसिया तंत्र का जो है पूरा उपयोग किया जाता है सरकार के दबाव में, ताकि इसको जेल में बंद कर दे। इस पर दबाव बना रहे कि कभी भी पकड़ लेंगे जेल में बंद कर देंगे, पकड़ लेंगे जेल में बंद कर देंगे। तो ये जो सोशल वर्क करते रहता है, धार्मिक वर्क करते रहता है, इसमें उसको बाधा पहुंचाना हुआ, ताकि ये खुल कर काम नहीं कर पाएगा, डर के करेगा, ध्यान रखेगा कि कहीं ऐसा नहीं कि उस पर वो केस है उसके लिए हमको पकड़ ले। फिर भी जब तक चुनाव रहता है तब तक इनको प्रशासन नहीं छूती है और ना ही कोई राजनीतिक दबाव होता है। जो दबाव उस समय था, ये दबाव उस समय नहीं रहता है। जो दबाव महुदी के समय था, ऊपर से कहते थे ऊपर से दबाव है, वो दबाव जब इलेक्शन होता उसमें नहीं रहता है। चाहे जो भी पक्ष का रहे, इधर का रहे चाहे उधर का रहे, उसमें खुल के चुनाव प्रचार होता है। ये भी जितना हद तक होता है पूरा साथ देते हैं। ये तो वीडियो अभी भी जारी है, ऐसा किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जब कोई काम करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि किसमें हमको लाभ मिल रहा है, किसमें हमको हानि हो रहा है। ये सोच के करते हैं सही क्या है, हमको सही करना है, हानि और लाभ नहीं देखना है। इसी वजह से ऐसा समय आया है कि
सबको लगने लगता है कि फंस गया, फिर भी राम जी इनको बचाते हैं। और इस बार भी राम जी बचाएंगे, क्योंकि जब कोई बचाने वाला नहीं होता है तभी राम जी बचाते हैं। तो इसमें महुदी का मामला में ये केस हुआ है। उसके बाद उन पर जिला बदर का भी लगा दिया गया था, जिसमें कि 1% का भी कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें 1% का भी सच्चाई नहीं है। फिर भी जिला बदर का क्यों, ताकि और आप जवाब दीजिए कि आपको क्यों नहीं जिला बदर किया जाए। अब है कि कोई बहन बेटी को बेइज्जत कर रहा है, उसके लिए चुप होकर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं हम कि भाई जो हुआ है सो तो